नमस्कार मित्रों, जियो स्किल के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो संवाद के इस अंश में हम बात करेंगे समोच्च रेखाओं या कंटूर लाइंस के बारे में। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर भू-आकृतियों के प्रदर्शन के संदर्भ में समोच्च रेखाओं के उपयोग को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। समोच्च रेखाएं स्थलाकृतिक मानचित्रों पर अंकित एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये स्थलाकृतिक मानचित्रों के मूलभूत घटक हैं। समोच्च रेखाएं स्थलाकृतिक परिदृश्य को समझने और स्थानिक जानकारी देने के लिए एक उपयोगी माध्यम या उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। समोच्च रेखाएं स्थलाकृतिक मानचित्रों पर अंकित काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक विशिष्ट संदर्भ बिंदु, आमतौर पर समुद्र तल से ऊपर, समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ती हैं। उनका प्राथमिक कार्य द्विआयामी मानचित्र पर त्रिआयामी स्थलाकृतियों का दृश्य रूप में प्रदर्शन करना है। समोच्च रेखाएं स्थलाकृतिक परिदृश्यों के आकार और विशेषताओं के संदर्भ में उपयोगी और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। समोच्च रेखाएं भूमि की ऊंचाई और उच्चावच का स्पष्ट संकेत देती हैं। प्रत्येक समोच्च रेखा एक विशिष्ट ऊंचाई को संदर्भित करती है। आसन्न समोच्च रेखाओं के बीच के ऊर्ध्वाधर अंतराल को समोच्च अंतराल के रूप में जाना जाता है, जो पूरे मानचित्र में स्थिर रहता है। समोच्च अंतराल की यह स्थिरता मानचित्र की विशेषताओं की सटीक और विश्वसनीय व्याख्या करना सुनिश्चित करती है। समोच्च रेखाओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि एक रेखा पर सभी बिंदु समान ऊंचाई प्रस्तुत करते हैं। यह एकरूपता मानचित्र के पाठकों को पूरे परिदृश्य में ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन को आसानी से समझने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त समोच्च रेखाएं विशिष्ट नियमों का पालन करती हैं, जो उनके अंतर्संबंध को निर्धारित करते हैं। समोच्च रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं या एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। लटकती खड़ी चट्टान या दीवार इसके अपवाद हैं। इन उदाहरणों को छोड़कर समोच्च रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। समोच्च रेखाओं की यह प्रकृति स्थलाकृतिक मानचित्रों में स्पष्टता सुनिश्चित करता है और मानचित्र की व्याख्या करते समय भ्रम को दूर करता है। समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर क्षेत्र के ढलान को इंगित करता है। पास स्थित समोच्च रेखाएं तीव्र ढलान को दर्शाती हैं, जबकि दूर दूर तक फैली हुई रेखाएं हल्के ढलानों को दर्शाती हैं। दूसरी ओर समान दूरी पर स्थित समोच्च रेखाएं पूरे परिदृश्य में व्याप्त एक समान ढलान को प्रदर्शित करती हैं। विशेष आकृति की समोच्च रेखाएं विशिष्ट भूस्थलाकृतियों का प्रदर्शन करती हैं। बंद समोच्च रेखाएं जिनके केंद्र की ओर क्रमशः अधिक ऊंचाई होती है, आमतौर पर पहाड़ियों का संकेत देती हैं, जबकि केंद्र की ओर घटते क्रम वाली रेखाएं झीलों या तालाबों जैसे भूस्थलाकृतियों का संकेत देती हैं। लूप बनाने वाली समोच्च रेखाएं कटक या घाटियों का संकेत देती हैं। कटकों के लिए अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं लूप के भीतर होती हैं, जबकि घाटियों के लिए कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं लूप के भीतर होती हैं। सभी समोच्च रेखाएं या तो मानचित्र सीमा के अंदर या उसके बाहर समाप्त होती हैं। समोच्च रेखाओं के समापन का यह क्रम इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि भूस्थलाकृतियां अचानक समाप्त नहीं होती हैं। समोच्च रेखाओं के समापन के इस नियम के कारण भूपरिदृश्य को विसंगतियों के बिना सटीक रूप से चित्रित किया जाता है। समोच्च रेखाएं किसी क्षेत्र विशेष की भूस्थलाकृतियों की ऊंचाई, आकार और विभिन्न विशेषताओं को अपनी दृश्य भाषा के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। इसके साथ ही समोच्च रेखाएं परिवेश की स्थलाकृतियों को समझने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वस्तुतः समोच्च रेखाओं को नियंत्रित करने वाले ये नियम उन्हें मानचित्र पर भूस्थलाकृतियों के जटिल विवरण का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। आशा है कि समोच्च रेखाओं पर आधारित यह वीडियो संवाद आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें और हमसे जुड़े रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।